बहते हुए द्रव में यदि कोई द्रव बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। अब वो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा। अब एकांक आयतन पर क्या होगा, एकांक दाब पर क्या होगा, एकांक भार पर क्या होगा, है ना। और फिर वेग शीर्ष, एक होता है गुरुत्व शीर्ष, स्थैतिक शीर्ष, दाब शीर्ष। ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बता रहे हैं, देखिएगा। बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा, बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा। तो एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा और तीसरी होती है दाब ऊर्जा, ठीक है। अब पूरा हम डिटेल में नहीं, ये कंपटीशन के अकॉर्डिंग के लिए हम बता रहे हैं, है ना। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, ये होता है 1/2 mv², और ये होता है mgh, और ये होता है pv, है ना। यानी p यहाँ पर क्या है, दाब है, और v क्या है, आयतन है। v जो है क्या है, वो आयतन, ठीक है ना। तो ये सामान्य सूत्र हो गया, है ना, जनरल फार्मूला। इसी को यदि हम एकांक द्रव्यमान पर लगाएं, एकांक द्रव्यमान पर, यानी इस फार्मूला को, इन सभी फार्मूलों को हम एकांक द्रव्यमान के लिखें, ये गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा का सूत्र हुआ, ठीक है ना। अब यदि हम इन सब सूत्रों को एकांक द्रव्यमान के लिए लगाते हैं, एकांक द्रव्यमान के लिए, एकांक द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान का भाग कर दिया जाएगा, द्रव्यमान का भाग। तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 v²। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, GH, और ये फार्मूला हो जाएगा P, द्रव्यमान का भाग आय कर देना है। तो देखिएगा PV/m करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर P/D। यहाँ पर m/v बराबर होता है d, घनत्व, ठीक है ना। तो यानी हर एक में यही आय किया गया है। एकांक द्रव्यमान के लिए जब लगाना होगा तो द्रव्यमान का भाग आय कर दिया, तो द्रव्यमान का जब भाग कर देंगे तो इसमें हो जाएगा, द्रव्यमान कट जाएगा, इसमें भी द्रव्यमान का भाग कर दें तो कट जाएगा। द्रव्यमान का भाग किया तो v/m मिल के 1/d हो गया। तो ये यही फार्मूला, इसी फार्मूला को यदि हम एकांक आयतन के लिए लिखते हैं, एकांक आयतन के लिए, तो इसमें आयतन का भाग कर देंगे, एकांक आयतन के लिए, तो आयतन का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv²/v। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 dv², और इसमें भी mgh/v कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, dgh हो जाएगा, और इसमें pv/v कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या कहा हमने, बहते हुए द्रव में गतिज ऊर्जा का ये फार्मूला, स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला, दाब ऊर्जा का ये फार्मूला, और यदि एकांक द्रव्यमान में लाएंगे तो ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला, ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, ये दाब ऊर्जा का फार्मूला। अब यदि एकांक आयतन के लिए लाएंगे तो गतिज ऊर्जा 1/2 dv² होगा, और स्थितिज ऊर्जा dgh होगा, और ये दाब ऊर्जा सिर्फ p होगा, ठीक है ना। अब यदि इन्हीं फार्मूलों को यदि हम इसी को एकांक भार के लिए लाते हैं, एकांक भार के लिए, तो एकांक भार के लिए लाना होगा तो ये mg का भाग कर देंगे, ठीक है ना। एकांक भार के लिए यदि लाना होगा तो देखिए, इसी में देखिएगा, एकांक भार के लिए यदि लाते हैं, एकांक भार के लिए तो mg का भाग कर देना है, सब में mg का भाग। तो 1/2 mv²/mg, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 v² g आया, और इसमें
mgh है अपान mg कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, h आया। और इसमें pv अपान mg कर देंगे तो ये हो जाएगा, और ये v बटे m से d तो p बटे dg, ठीक है ना। v बटे m से क्या बना, v बटे m से 1 बटे d हो जाए, m बटे v से d होता है तो क्या हो गया, ये एकांक भार के लिए क्या है, गतिज ऊर्जा, ये एकांक भार के लिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ये एकांक भार के लिए क्या है, दाब ऊर्जा। और ये आप लोगों को बता दें, एकांक भार के लिए जो बहते हुए द्रव में एकांक भार के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है उसको कहा जाता है वेग शीर्ष। क्या कहा जाता है, वेग शीर्ष। यानी एकांक भार के लिए जो गतिज ऊर्जा है इसको क्या कहा जाता है, वेग शीर्ष। और एकांक भार के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसको कहा जाता है गुरुत्व शीर्ष या स्थैतिक शीर्ष, ठीक है। और इसको कहा जाता है दाब शीर्ष। अब बात क्या समझ में आई, यानी गुरुत्व शीर्ष। तो क्या कहा हमने, एकांक भार पर बहते हुए द्रव के लिए एकांक भार की जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, बहते हुए द्रव में एकांक भार के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है, वेग शीर्ष। अब बहते हुए द्रव में एकांक भार के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको स्थैतिक शीर्ष या गुरुत्व शीर्ष। अब बहते हुए द्रव में एकांक भार के लिए जो दाब ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है, दाब शीर्ष। याद रखिएगा, वेग शीर्ष 1/2 v² अपान g, गुरुत्व शीर्ष यच क्या होता है, गुरुत्व शीर्ष। बहते हुए द्रव के लिए यच को क्या कहा जाएगा, गुरुत्व शीर्ष। और p अपान dg क्या है, दाब शीर्ष। और जितने भी शीर्ष हैं इन सब का जो मात्रक है, इन सब का मात्रक जो है वो क्या होगा, मीटर होगा। वेग शीर्ष का मात्रक मीटर होगा, स्थैतिक शीर्ष का मात्रक मीटर होगा, गुरुत्व शीर्ष का मात्रक मीटर होगा, दाब शीर्ष का मात्रक मीटर होगा। विमी सूत्र m0 LT0 ध्यान रखना, कहीं परीक्षा में पूछ दिया कि वेग शीर्ष का मात्रक तो क्या लिखोगे, मीटर। ये नहीं कि वेग लिखा है तो मीटर पर सेकंड शायद हो, वो अंदाज़ा न लगाना फिर वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वेग शीर्ष, गुरुत्व शीर्ष, दाब शीर्ष, इन सब का जो मात्रक है वो क्या रहेगा, मीटर ही होगा। अब वेग शीर्ष, दाब शीर्ष, गुरुत्व शीर्ष हमने बता ही दिया। एकांक आयतन पर गतिज एकांक भार के लिए गतिज ऊर्जा वेग शीर्ष, एकांक भार के लिए स्थितिज ऊर्जा गुरुत्व शीर्ष या स्थैतिक शीर्ष, और एकांक भार के लिए दाब ऊर्जा जो है वो क्या है, दाब शीर्ष है। हर शीर्ष का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब ये सूत्र ये हो गया, ये बहते हुए द्रव के लिए बताया गया है, ठीक है ना। और हर परिस्थिति में हमने 3 कंडीशन में बताया, 4 कंडीशन में। एक तो सबका जनरल फार्मूला, एक एकांक द्रव्यमान के लिए तो द्रव्यमान का भाग कर दो, एकांक भार के लिए तो mg का भाग कर दो, एकांक आयतन के लिए तो v का भाग कर दो, जनरल फार्मूला में, ठीक है ना। ये हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात हम और बता दें, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है, अलग से उसको बताएंगे। आप लोग पता नहीं देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो। तो ये बताना ये चाहते थे कि एक जड़त्वीय बल और एक श्यान बल, जड़त्वीय बल और श्यान बल का एक अनुपात होता है। जड़त्वीय बल और श्यान बल का जो अनुपात होता है वो रेनॉल्ड्स संख्या के बराबर होता है। यानी जड़त्वीय बल बटे श्यान बल बराबर रेनॉल्ड्स संख्या। जड़त्वीय बल यानी ये हम बता रहे हैं कि जड़त्वीय बल बटे श्यान बल
बराबर रेनॉल्ड्स संख्या। रेनॉल्ड्स संख्या याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है नीट ऊट के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जड़त्वीय बल बटे श्यान बल बराबर रेनॉल्ड संख्या। पता नहीं उसमें कुछ और बोल देगा, जड़त्वीय बल बटे श्यान बल बराबर कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और, लेकिन ये जान लो कि जड़त्वीय बल बटे श्यान बल बराबर क्या होता है, रेनॉल्ड संख्या होता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये आपको हम कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है, रिवीजन के हिसाब से नीट ऊट के लिए बहुत अच्छे टॉपिक हैं ये, है ना। बहते हुए द्रव में, ऊर्जा वाले में वेग शीर्ष, गुरुत्व शीर्ष, दाब शीर्ष, ये सब। और जड़त्वीय बल बटे श्यान बल बराबर क्या होता है, रेनॉल्ड संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो क्वेश्चन मिलता रहेगा।